गुजरात के नए सीएम को लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक आज। नए सीएम के नेतृत्व में अगले साल चुनाव में जाएगी बीजेपी। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद जोशी जाएंगे अहमदाबाद। पर्यवेक्षक के तौर पर विधायक दल की बैठक में होंगे शामिल। रूपाणी के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री पद की रेस में कई नाम आए सामने। मनसुख मांडविया, नितिन पटेल समेत 5 नामों पर चर्चा तेज। सीएम की रेस में प्रफुल्ल खोड़ा पटेल का भी आया नाम सामने। दमन-दीव और लक्षद्वीप के प्रशासक हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। गुजरात कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने रूपाणी के इस्तीफे पर कसा तंज। कहा, जनता को गुमराह करने के लिए लिया गया फैसला, असली परिवर्तन चुनाव के बाद आएगा। आज 11 बजे पैरालंपिक्स खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री की बातचीत का वीडियो होगा जारी। 9 सितंबर को पीएम आवास पर हुई थी मुलाकात। आज पटना में रामविलास पासवान की पहली बरसी, पशुपति पारस की पहुंचने की भी खबर। ब्राह्मणों को जोड़ने की मुहिम में समाजवादी पार्टी भी जुटी। आज लखनऊ में होगा प्रबुद्ध सम्मेलन। आज लखनऊ से रायबरेली के लिए रवाना होंगी प्रियंका। जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष के साथ बैठक। आज चुनाव प्रचार के लिए भवानीपुर पहुंचेंगी प्रियंका टिब्रेवाल। बीजेपी ने ममता के खिलाफ बनाया है उम्मीदवार। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह के निशाने पर ओवैसी। देश के लिए खतरनाक वायरस बताया, देश को बांटने का भी लगाया आरोप। ओवैसी है कि जीना का दूसरा वो देश को निश्चित रूप से विभाजन के कगार पर ले जाना चाहिए। बीएसपी से मुख्तार अंसारी का टिकट कटने पर बोले राजभर, मुसलमान होने के कारण सभी के निशाने पर हैं। क्योंकि वो मुसलमान है, इस नाते उसके ऊपर उंगली तो सब उठा दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने दामन में झांक के देखे। एएमयू के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष ने संघ प्रमुख को लिखी चिट्ठी। मुसलमानों की शिक्षा के लिए मदरसे और स्कूल बनाने का किया आग्रह। रायबरेली में बीजेपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की फिसली जुबान। बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में बीएसपी का लिया नाम। बहुजन समाज पार्टी द्वारा आयोजित रायबरेली सदर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान। देश के अंदर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी और जुल्म। चित्रकूट में बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर बनी रणनीति। इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर कार्यक्रम। मंत्री तुलसी सिलावट और उषा ठाकुर हुए शामिल। बहराइच में समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा की बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन। मैसूर में मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। लुधियाना में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान हंगामा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जमकर हुई मारपीट। दरभंगा में डीएम के साथ गिरिराज सिंह ने की बैठक। विभागीय योजनाओं की हुई समीक्षा। आज देश भर में नीट प्रवेश परीक्षा। दोपहर 2 से 5 बजे तक होंगे एग्जाम्स। बीजेपी पर भड़के छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। बीजेपी के पास अब किसानों, गायों, आदिवासियों जैसे मुद्दे नहीं, सिर्फ धर्म परिवर्तन रह गया है मुद्दा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की सीएम सोरेन को सलाह। धर्म को लोकतंत्र के मंदिर से रखें दूर। 25 सितंबर को देवीलाल के जयंती कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार। कोरोना बाढ़ से निपटने की तैयारियों का दिया हवाला। कोयला स्कैम मामले में अभिषेक बनर्जी को राहत नहीं। ममता बनर्जी के भतीजे को एक बार फिर ईडी का समन। जयपुर और जोधपुर में एसीबी टीम की कार्रवाई। 5 लाख रिश्वत लेते आरएसडीएलसी मैनेजर गिरफ्तार। आईएएस नीरज पवन और प्रदीप गवंडे का मोबाइल फोन जब्त। यूपी चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। जेपी नड्डा ने प्रदेश के बूथ विजय अभियान का किया शुभारंभ। जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं का बढ़ाया हौसला। कहा, बूथ से लेकर यूथ तक पहुंची बीजेपी तो प्रचंड जीत तय। सपा बसपा कांग्रेस की सरकार में उत्तर प्रदेश में जनता त्रस्त थी। अब योगी जी और मोदी जी की सरकार में विकास की धारा बह रही है। बूथ विजय अभियान में नड्डा ने उठाया राम का मुद्दा। कहा, पहले यूपी में श्री राम का नाम लेना भी हो गया था मुश्किल। विवेकानंद के शिकागो भाषण को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धनखड़ ने बनाया हथियार। ममता पर साधा निशाना। बोले, हिंसा और मानवाधिकार हनन को खत्म करने के लिए विवेकानंद की सीख जरूरी। महोबा में किसानों की बड़ी बैठक आज। राकेश टिकैत भी होंगे शामिल। आज चांदनी चौक में बनी नई सड़कों का उद्घाटन करेंगे सीएम केजरीवाल। पर्यटकों की सुविधा देखते हुए निर्माण। पुणे में सहकारी बैंक के भवन के उद्घाटन में टूटा कोरोना प्रोटोकॉल। 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के बीच नजर आए मंत्री दत्तात्रेय।
मसूरी के मॉल रोड मार्केट में डीएम और एसपी का दौरा, कोविड नियमों में लापरवाही को लेकर मिली थी शिकायत। दिल्ली के यमुना नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, 3 बच्चों की डूबने से मौत। मुंबई में 32 साल की महिला से निर्भया जैसी दरिंदगी, रेप पीड़िता ने तोड़ा दम। मुंबई के साकिनाका रेप केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन, एसीपी ज्योत्सना करेंगी नेतृत्व। साकिनाका रेप मामले में आरोपी गिरफ्तार, 21 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में आरोपी। बीजेपी ने साकिनाका कांड पर उद्धव सरकार को घेरा, फडणवीस बोले महाराष्ट्र में बढ़ रही हैं रेप की घटनाएं। साकिनाका रेप केस में सीएम उद्धव की पुलिस संग बैठक, 1 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश। मानहानि मामले में गीतकार जावेद अख्तर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की अर्जी, कंगना रनौत की याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट से रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में बनेंगे 6 मंदिर, फाइनल डिजाइन में ड्राफ्ट तैयार। झारखंड के सरायकेला में नक्सलियों के लगाए 35 से ज्यादा बम नाकाम, सभी बम सीरीज में लगाए गए थे। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई से मिले टिकैत, पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए दी बधाई। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी बारिश के बीच राकेश टिकैत का विरोध प्रदर्शन, समर्थकों के साथ बैठे। दिल्ली एनसीआर में आज भी भारी बारिश की आशंका, 17 और 18 सितंबर को भी बारिश का अलर्ट। दिल्ली में शनिवार को रिकॉर्ड तोड़ बारिश, इस साल 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश का बना रिकॉर्ड। दिल्ली के एयरपोर्ट की बारिश ने खोली पोल, रनवे पर जलभराव, पानी में खड़े दिखे विमान। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में जलभराव से नाले में फंसा युवक, गई जान। दिल्ली में एम्स के पास जलभराव से बुरा हाल, घुटने से ऊपर तक जलभराव से जूझ रहे हैं यात्री। चमोली में रात भर की बारिश से त्राहिमाम, बद्रीनाथ हाईवे 58 पर हनुमान चढ़ी पर रास्ता बंद, सड़क पर आया पहाड़ी के भूस्खलन का मलबा। रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, जलभराव और भूस्खलन के संकट से कई सड़क मार्ग बंद, 12 से ज्यादा गांवों का मुख्यालय से कटा संपर्क। रामनगर में भारी बारिश से धनगढ़ी नाले में उफान से फंसे 7 लोग, कड़ी मशक्कत के बाद हुआ रेस्क्यू। सोनीपत में भी जोरदार बारिश के बाद सड़कों पर समंदर जैसा मंजर, रेलवे अंडरपास बना तालाब। नोएडा में एक दिन की बारिश ने अथॉरिटी की पोली खोल, जगह जगह जल जमाव से लोग दिन भर होते रहे परेशान। महाराष्ट्र में कोरोना के 3000 से ज्यादा मामले आए सामने, 35 लोगों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से 365 लोग संक्रमित, 4 लोगों ने गंवाई जान। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए केस, 181 लोगों की गई जान। तमिलनाडु में 24 घंटे में 1600 से ज्यादा लोग कोरोना से बीमार, 21 लोगों ने तोड़ा दम। देश में ड्रोन से दवा की डिलीवरी की कामयाब शुरुआत, तेलंगाना में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई अभियान के तहत अंदरूनी इलाकों में पहुंचाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। लखनऊ के सादतगंज में हिस्ट्री शीटर अनु अनवर की गोली मारकर हत्या, पुलिस हिरासत में लिए गए 3 आरोपी से पूछताछ जारी। सिंगरौली में पुलिस और महिला की धक्का मुक्की का वीडियो वायरल, जांच के बाद दोषियों पर होगी कार्रवाई। फाइबर ग्रिड घोटाले मामले में आंध्र प्रदेश सीआईडी की कार्रवाई, विजयवाड़ा में 19 लोगों पर केस दर्ज। नालंदा में मामूली विवाद में मर्डर, पड़ोसी ने अपहरण के बाद मासूम की हत्या की, पानी भरे गड्ढे में मिली लाश। वर्धा में घर में सो रही बच्ची को जहरीले कोबरा ने डसा, अस्पताल में मासूम का इलाज जारी। गोरखपुर में नेपाली युवक की हत्या, पैसे की लालच में रिक्शा चालक लगा आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के करोड़ों रुपए धोखाधड़ी मामले में 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आसनसोल के मुथूट फाइनेंस कंपनी से 12 किलो सोना और 10 लाख कैश की लूट, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। अलीराजपुर में पति ने पत्नी और उसके दोस्त को पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज। धुबड़ी में बांग्लादेश से तस्कर कर लाए गए लाखों की दवाई जब्त, 1 आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में चोरों के हौसले बुलंद, बुजुर्ग महिला के गले से लूटा चेन, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। लखीसराय में डंडे से पीटकर बुजुर्ग की हत्या, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। लखीसराय में भी बच्चों की वायरल बुखार की शिकायत, अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। कानपुर में दारोगा के नशेबाजी और गुंडई का वीडियो वायरल, सरेआम बेल्ट से की लड़की की पिटाई, मेडिकल जांच के बाद सौंपी गई रिपोर्ट। भीलवाड़ा में शराब के नशे में महिला और 3 युवक आपस में भिड़े, वीडियो वायरल। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के निर्माण के दौरान हादसा, 1 मजदूर की मौत, 2 घायल। नॉर्थ 24 परगना में युवक की गोली मारकर हत्या, उधार नहीं देने पर वारदात को दिया गया अंजाम, आरोपी फरार। बगहा में मरीज की मौत पर हंगामा, परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़, सीसीटीवी के आधार पर केस दर्ज। किशनगंज में दादी ने 3 साल के पोते की हत्या की, बहू से बदला लेने के लिए मौत के घाट उतारा, पुलिस ने किया गिरफ्तार।
देवघर पुलिस ने 15 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 28 मोबाइल फोन, 42 सिम कार्ड और एक पासबुक बरामद। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी इलाके में वैन में सिलेंडर ब्लास्ट। 7 सितंबर को हुआ था हादसा। पुलिस ने जारी की सीसीटीवी फुटेज। पटना के नौबतपुर में बार बालाओं की डांस में जमकर हुई फायरिंग। वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी। इंदौर में चोरों के हौसले बुलंद। ज्वेलर्स शॉप से की लाखों की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। सूरत में पानी की टंकी पर चढ़कर शख्स का ड्रामा। बेटे पर दर्ज एफआईआर की निष्पक्ष जांच कराने की मांग। सीकर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। लाठी डंडों से पीटकर युवक को किया अधमरा। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अमेरिका में 9/11 हमले की 20वीं बरसी। न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति बाइडेन ने मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। न्यूयॉर्क की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए पूर्व राष्ट्रपति ओबामा, बिल क्लिंटन भी मौजूद। अमेरिका ने सऊदी अरब से अपनी सबसे उन्नत पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली को हटाया। रियाद के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मौजूद थी अमेरिकी की ये मिसाइल रक्षा प्रणाली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता बातचीत में कोरोना, अफगानिस्तान, क्षेत्रीय विकास और द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। रूस के एक इलाके में मौजूद 2 मंजिला इमारत में जबरदस्त धमाका। धमाके में 3 लोगों की हुई मौत, 6 से ज्यादा लोग घायल। अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की चीन, रूस समेत 7 देशों के साथ बातचीत। आईएसआई चीफ ने लिया हिस्सा। अमेरिका ने पाकिस्तान के मंसूबे पर फेरा पानी। कहा क्षेत्रीय सहयोगी के तौर पर अफगानिस्तान में भारत की सक्रिय भूमिका। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार नहीं आयोजित करेगी शपथ ग्रहण समारोह। कहा यह पैसे की बर्बादी। अफगानिस्तान में अमेरिका की ड्रोन स्ट्राइक पर उठे सवाल। एक रिपोर्ट में आतंकियों की जगह निर्दोष के मारे जाने का दावा। पंजशीर में अमरुल्लाह सालेह के भतीजे का दावा, मेरे पिता की तालिबान ने बिना वजह की हत्या।